जय माता दी, जय मां कामाख्या। ओम श्रीमन महागणाधिपते नमः। ओम उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम शची पुरंदराभ्यो नमः। ओम वाणी हिरण्यगर्भाभ्यो नमः। ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यो नमः। ओम कुल देवताभ्यो नमः। ओम इष्ट देवताभ्यो नमः। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः। ओम स्थान देवताभ्यो नमः। ओम स्थापित देवताभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो ऋषिभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो सिद्धाय नमः। ओम नवग्रह देवताभ्यो नमः। ओम वास्तु देवताभ्यो नमः। ओम गुरुभ्यो नमः। ओम मातपितृ कमलेभ्यो नमः। ओम पितरेभ्यो नमः। ओम षोडश मातृका देवेभ्यो नमः। ओम सप्तघत मातृका देवेभ्यो नमः। ओम चतुष्षष्टि योगिनी देवेभ्यो नमः। हम हनुमते नमः। बम भैरवाय नमः। क्रीम कालिकाय नमः। देवराधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल रहस्यमयी ज्ञान की दुनिया में हम आपके पास फिर से चले आए हैं। जितने भी हिंदू सनातनी हैं, यदि ये शुरू में जो मैंने 25 नाम लिए हैं, यदि कोई भी मनुष्य इन 25 नाम को रोजाना लेना प्रारंभ कर दे तो उसके ऊपर अपनी कुल देवी, कुल देवता, पितृ देवता, इष्ट देवता, स्थान के देवता सबकी कृपा प्राप्त होगी और अकाल मौत से बच सकता है। अकाल मौत का मतलब किसी के द्वारा हत्या हो जाना, एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाना, सांप के काटने से मर जाना, करंट लगने से मर जाना, बिजली गिरने से मर जाना, पानी में डूब के मर जाना, इन सब चीजों से बचत हो सकती है। अब आपकी इच्छा है कि आपको ये ज्ञान लेना है या नहीं लेना है। मेरा धर्म था कि मैं आपको बता सकूं कि इन 25 नाम लेने से आपके जीवन पे क्या इफेक्ट होगा। जय माता दी। पुनः सभी को, बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार, स्नेह, दुलार। प्रश्न ये आया है कि कोई मनुष्य किसी भी देवी जी का या किसी भी देवता का कोई मंत्र अपनी मर्जी से स्वयं जप करने लगता है, YouTube देख करके या किताब पढ़ करके या इंटरेस्ट आकर के, तो वो धीरे धीरे उस मंत्र में डूबने लगता है बिना गुरु के। गुरु दीक्षा नहीं है परंतु मंत्र ले लिया। तो क्या होता है कि जप करते करते आपकी साधना 90% तक या 95% तक पूर्ण हो सकती है। जिंदगी भर आप जप करते रहिए, उससे आगे नहीं बढ़ेगी, परंतु उसको पूर्ण रूप से फलित करने के लिए गुरु बनाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो प्रश्न यहां पे फिर से हम बताएंगे कि एक देवी जी के भगत हैं, उनने जो बात लिखी वो मैं आपको सामने बताने जा रहा हूं कि गुरु दीक्षा नहीं होने के कारण एक महाशय जी बगलामुखी मंत्र की साधना करते थे, परंतु उनके मन में मंत्र जाप करने से कोई सुख शांति प्राप्त नहीं हुई। तो एक गुरुजी ने उन्हें बोला कि बिना दीक्षा के कोई भी मंत्र जप नहीं करना चाहिए। तो उनने मां बगलामुखी के जप करना बंद कर दिए, परंतु जब से वो जप करना बंद किए उनका मन बहुत व्याकुल रहने लगा। खाली खाली सा उन्हें लगने लगा कि जैसे उनकी मां जिसका जप तप करते थे वो उनको साथ छोड़ के चली गई हो। इस बात को कम से कम 1.5-2 साल हो गए।
परंतु उन महाशय जी ने आज तक गुरु दीक्षा नहीं ली, और फिर वो ये भी कहते हैं कि गुरु मिलना भाग्य की बात है, न जाने कब भाग्य खुलेंगे। फिर उनके द्वारा प्रश्न किया गया कि क्या कोई मनुष्य, एकलव्य का उदाहरण दिया उनने कि एकलव्य के भांति अटूट श्रद्धा और निष्काम भाव से बिना दीक्षा लिए मंत्र की सिद्धि कर सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। बहुत से लोगों की यह जिज्ञासा है कि हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं दिखता है कि हम गुरु दीक्षा लें, हमें वो गुण नजर नहीं आते हैं कि हम उनको गुरु बना लें। कुछ लोग कहते हैं कि हर गुरु लोभी होता, लालची होता है। कुछ लोग कहते हैं गुरु लोग पाखंडी होते हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि वो इतना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं कि उनके पास जाना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम उनको गुरु नहीं बनाते, क्योंकि वो बात ही नहीं कर पाएंगे, हमारी समस्या ही नहीं सुन पाएंगे, तो ऐसे गुरु बनाने से क्या मतलब। हर मनुष्य का तर्क वितर्क बहुत अच्छा, क्योंकि शिष्य अपने हिसाब से गुरु ढूंढ रहा है कि मेरे हिसाब से गुरु चल सके, जबकि नियम यह बोलता है कि गुरु तो गुरु है, शिष्य को गुरु के हिसाब से चलना चाहिए। परंतु यह कलयुग है, तो उन्हें कोई भी गुरु नहीं मिला, और उनका कहना कि एकलव्य की भांति यदि मैं बिना किसी गुरु के मंत्र लिए, दीक्षा लिए बिना, यदि मैं कोई भी मां बगलामुखी के मंत्र की जप करता हूं, साधना करता हूं, तो क्या वो सिद्ध नहीं होगा? तो इन सब चीजों के प्रश्न का उत्तर केवल एक है कि मनुष्य बिना गुरु दीक्षा के पढ़ लेगा, पास भी हो जाएगा, परंतु उसे पूर्ण दीक्षा नहीं मिलेगी। यदि एक बालक अपनी मेहनत के बल पर बिना गुरु के स्वयं स्टडी करते हुए पढ़ता है और सफल होता है, परंतु उसे उस किताब का जो उसने बिना गुरु के पढ़ी, उसकी बहुत सी बारीकियां होती, वो बारीकियां सिर्फ गुरु ही समझाता है, कोई और नहीं समझा सकता। तो बिना गुरु दीक्षा के कोई मंत्र का जप करते हो तो कभी कभी शक्ति ऊर्जा इतनी ज्यादा उत्पन्न हो जाती है कि उस ऊर्जा शक्ति के ऊपर किसी आसुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव हो जाता है, और जब आसुरी प्रवृत्तियों का प्रभाव हो जाता है तो वो मंत्र की पावर वो लेके चली जाती है और आपके ऊपर आसुरी प्रवृत्तियां अटैक कर देती है, आपके शरीर के साथ रहने लगती है, आपका आचार विचार व्यवहार बदल सकता है, और आपको जो सिद्धि मिलना चाहिए थी अपने इष्ट की, वो सिद्धि प्राप्त नहीं होगी। फिर आप तंत्र विद्या के क्षेत्र में उतर जाओगे, फिर आपके ऊपर तंत्र होने लगेंगे, आपको तरह तरह के चमत्कार होने लगेंगे। कोई काले कपड़े वाला दिख रहा है तो कोई पीले कपड़े वाला दिख रहा है, तो कोई सफेद कपड़े वाला नजर आ रहा है, तो आपको कोई परछाई नजर आ रही है। तो इस प्रकार के कई अन्य प्रकार की भी सिम्टम उसमें नजर आने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो भी मंत्र दिया जाए वो गुरु दीक्षा के अंदर प्राप्त हो, उसकी जप तप और साधना करनी चाहिए, क्योंकि गुरु के बाद परम गुरु, परमेष्टि गुरु, तत्परात् पर गुरु, ऐसे ये 4 स्टेज चलती है। उन चारों की कृपा उस मनुष्य के ऊपर प्राप्त होती है यदि गुरु मंत्र लेता है, तो जिससे उसकी रक्षा भी होती है। बिना गुरु के मंत्र जप करने पर आपकी रक्षा करने के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। कई बार मनुष्य पागल हो जाता है बिना गुरु के जप तप करने पर। इसलिए एकलव्य की भांति निष्काम भाव से यदि आप कोई मंत्र जप भी करते हैं तो सिद्धि तो मिल जाएगी, परंतु उस सिद्धि का आप फायदा नहीं उठा पाओगे, न दूसरों को फायदा दोगे। एकलव्य का भी अंगूठा कट गया था, आपकी जिंदगी कट सकती है, आपका परिवार तबाह हो सकता है, आप तबाह हो सकते हैं बिना गुरु के मंत्र जप करने पर। इसीलिए मेरा निवेदन है आप सभी से, जिन जिन का ये ऐसा प्रश्न है कि क्या बिना गुरु के निष्काम भाव के सिद्धि प्राप्त नहीं होती,
तो मैं कहूंगा बिल्कुल भी प्राप्त नहीं होती है। 99% आप पुण्य भर लोगे एक मटकी के अंदर सिद्धि का, परंतु सिर्फ 1% के लिए गुरु का पावर लगना अत्यंत आवश्यक होता है। इसीलिए यदि साधना सिद्धि के मार्ग में उतरना हो तो गुरु होना अत्यंत आवश्यक होता है। अब उनके मन में यह भी बात उत्पन्न हो रही कि पहले हमने जप किए, मन प्रफुल्लित रहता था, चाहे काम नहीं बनते थे, परंतु अब हमें खाली खालीपन लगने लगा कि जैसे हमारी मां चली गई हो, हमारी शक्ति चली गई हो। परंतु ऐसा यदि हो रहा है तो इसका अर्थ यह है कि आपने जो मंत्र जप किया था उस मंत्र जप के प्रभाव स्वरूप शक्ति का आना, आभास होना, यह प्रारंभ हो चुका था। परंतु अब ये कह लीजिए, पॉजिटिव थॉट्स कह लीजिए कि यदि वो शक्ति पूर्ण रूप से आपके पास आ जाती विदाउट गुरु तो आप पागल हो जाते। तो आपको पागल होने से बचाया गया, आपको नुकसान होने से बचाया गया है कि आप ये साधना बंद कर दे, विसर्जन कर दे, क्योंकि आपने गुरु के माध्यम से नहीं की है। और वो भी 10 महाविद्या की में से एक साधना जिसको मां बगलामुखी कहते हैं। तो मनुष्य को पहले ABCD सीखना चाहिए, उसके बाद में अक्षर बनाना सीखना चाहिए। एकदम बने हुए सेंटेंस तो कोई भी नहीं बोल सकता। तो 10 महाविद्या की साधना तो सबसे आखिरी में की जाती है। पहले आप दूसरी देवियों की साधना सिद्धि करना चाहिए। जय माता दी, जय मां कामाख्या।